क्या आपने कभी अंधेरे में पूरी रात की सन्नाटे में अकेले खड़ा होकर महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? क्या कभी ऐसा लगा है जैसे एक काली छाया आपके आसपास कहीं मौजूद है जो आपको निगलने को तैयार हो? ऐसा माना जाता है कि हमारे बीच कुछ ऐसी बुरी ताकतें हैं जो सिर्फ रात को जागती हैं और इनका शिकार हम इंसान होते हैं। इन प्रेतों में एक नाम है जो बिना चेहरों के घातक होते हैं, कबंध। यह केवल एक भूतिया प्रेत नहीं है, बल्कि ऐसी ताकत है जिसकी आंखें किसी भी जगह और किसी भी वक्त आपको घूरती हैं। क्या आप तैयार हैं डर के इस सफर पर? तो आइए सुनिए कबंध की खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें कभी भी सब कुछ गायब हो सकता है। यह कहानी असम के एक ऐसे गांव की है जहां लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं। अगर कोई सवाल पूछे भी तो किसी की हिम्मत नहीं होती। यहां कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी खामोशी है जो सब कुछ ढक लेती है। बहुत साल पहले की बात है। उस गांव में एक छोटे से घर में एक परिवार रहता था जिसमें मां, पिताजी और उनका एक बेटा राजू। यह घर जो एक वक्त खुशहाली से भरा था, अब सन्नाटे और अकेलेपन का प्रतीक बन चुका है। कई साल पहले किसी अनजान कारणों से राजू के पिताजी का निधन हो गया था। अब सिर्फ राजू और उसकी मां अकेले उस घर में रहते हैं। अब इस घर में किसी भी आधुनिकता का नामो निशान नहीं रहा। अब उन दोनों को जीने की जरूरतमंद चीजों की भी किल्लत होती है। रात को जब भी किसी को बाहर जाना होता तो वह अपनी हिम्मत जुटाकर बाहर के अंधेरे में निकलता। रात का समय है और राजू एक 7 या 8 साल का लड़का जो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता है। उसकी आंखों में डर की गहरी छाया है। उसका चेहरा असमंजस और घबराहट से भरा हुआ है। राजू आज रात कुछ अजीब महसूस कर रहा था। उसका मन बार बार बिस्तर से उठने को कह रहा था, जैसे कुछ है जो उसे पुकार रहा हो, लेकिन उसका डर उसे अकेले बाहर जाने से रोकता था। तभी अचानक वह अपनी मां को जगाता है, लेकिन उसकी मां गहरी निद्रा में सोई हुई थी। राजू कांपते हुए धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठता है और बिना आवाज किए दरवाजे तक पहुंचता है। उसकी हल्की सांसों की आवाज सुनाई देती है। बाहर अंधेरा है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूता है। वह धीमे कदमों से बाहर निकलता है। अचानक उसकी आंखें किसी एक अजीब सी आकृति पर रुक जाती हैं। अचानक राजू ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। उस आकृति का सिर नहीं था। उसकी छाती में एक पीली आंखें थीं जो अंधेरे में जैसे जल रही हो। और राजू ने महसूस किया कि जैसे वे आंखें उसे अपनी ओर खींच रही हों। वे आंखें जो कभी नहीं भटकी, कभी नहीं हटी, जैसे किसी घातक शिकार की तलाश हो। अगली सुबह राजू और उसकी मां बाहर जाते हैं। राजू अपनी मां को पिछली रात हुई पूरी घटना बताती है और उस स्थान को दिखाता है जहां उसने अजीब सी आकृति देखी थी। मां ने ध्यान से देखा। वहां एक गहरा दबा हुआ निशान है, जैसा कोई भारी वस्तु खड़ी होकर जमीन पर दब गई हो। वहां एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने वहां खड़े होकर जमीन को मसल दिया हो। लेकिन यह निशान किसका था? यह वही कबंध का संकेत था। उसी दिन राजू की मां डरी डरी गांव के एक बुजुर्ग से मिलती है और कांपते हुए उस डरावनी घटना के बारे में बताता है। वह कांपते हुए, पसीने से भीगते हुए, वह पुरानी कहानी बताता है
जो पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच गुप्त रखी गई थी। कई साल पहले राजू की पिता एक रात को घर के बाहर जाते समय गायब हो गया था और उन्हें कभी खोजा नहीं जा सका। राजू की मां की बात सुन बुजुर्ग आदमी की सांसें तेज गईं, आंखें डर से भर गईं। बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, वह कबंध है। यह एक भूतिया प्रेत है। इसका सिर नहीं होता, बस एक छाती होती है जिसमें एक जलती हुई पीली आंखें होती हैं। रात को यह आता है और अपने शिकार को पकड़ता है। यह किसी को नहीं छोड़ता। एक और अंधेरी रात जहां हर चीज पर धुंध का साम्राज्य है। राजू और उसकी मां अचानक दरवाजे पर अजीब आवाजें सुनते हैं। दरवाजे की क्रीक की आवाज आती है, जैसे कोई इसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। ना जाने राजू को क्या हो गया। वो अचानक बिस्तर से उतर के दरवाजा के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाजा धीरे धीरे चरचरा कर खुलता है। बाहर एक भूतिया छाया दिखती है जो धीरे धीरे आकार ले रही है। उसका चेहरा नहीं है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही हैं। दरवाजे की क्रीक, एक अजीब और भारी सांस की आवाज, जैसे कोई भारी कदम बाहर से आ रहे हों। कबंध फिर से लौट आया। वह दरवाजे में हल्की क्रीक की आवाज के साथ खड़ा था। उसके शरीर की कोई परछाई नहीं थी, बस उसकी छाती में जलती हुई आंखें थीं, जो एक ही बार में सब कुछ देख सकती थी। राजू दरवाजे पर उसके सामने खड़ा हुआ था और कबंध ने राजू को पकड़ लिया और अचानक राजू गायब हो गया और अब कोई नहीं जानता कि वह कहां है। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। आज कई साल बाद कबंध की खौफ से पूरा गांव खाली हो गया है। अब उस गांव में एक बूढ़ी औरत के अलावा कोई नहीं रहता। वो बूढ़ी औरत रोज रात को घर से निकल के पूरे गांव में घूम घूम कर जोर जोर से कबंध को गाली देती रहती है और अपने बेटे को खोजती रहती है। तो दोस्तों, आपको कबंध की खौफनाक कहानी कैसी लगी? दोस्तों, क्या पता वो कबंध अब आपके पास हो सकता है आप जिस अंधेरे कमरे में बैठे हो वहां भी उस कबंध की तलाश जारी हो, एक अगले शिकार का। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और भी डरावनी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल में ऐसे और भी डरावनी कहानी दी हुई हैं। चैनल में जाके उन्हें भी देखें और अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नए डर के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।